प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बलवंत शास्त्री संस्कृत व्याकरण की इस विशेष कक्षा में आप सबका अभिनंदन करता हूं। पिछले अनेक दिनों से हम संस्कृत अध्ययन अध्यापन में संलग्न हैं। वीडियोज के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रत्याहार सूत्रों से संबंधित, वर्णमाला से संबंधित, उच्चारण स्थानों से संबंधित, प्रयत्नों से संबंधित, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों से संबंधित और विशेष प्रत्याहारों से संबंधित ये अनेक वीडियोज मैंने आपके लाभार्थ डाले हैं। मुझे आशा है कि आपने उन सभी वीडियोज को बहुत ही ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। यदि आपने अभी तक भी नहीं देखा हो तो आप पिछले वीडियोज को अवश्य ही देखें, ताकि एक क्रम ये अध्ययन का जो चल रहा है वो एक श्रृंखला जुड़ती हुई चले और आप पीछे की बातों को ठीक से समझने के उपरांत आगे आने वाली सभी बातों को आप आराम से समझ सकें। चलिए, आज एक विशेष प्रकरण लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज हम पढ़ेंगे इत संज्ञा प्रकरणम। इत संज्ञा ये संस्कृत व्याकरण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संज्ञा है। इत संज्ञा जिसकी होती है उसका लोप हो जाता है। प्रत्याहार सूत्रों में मैंने आपके समक्ष विस्तार से इस बात की चर्चा की थी कि प्रत्याहार सूत्रों में जो अंतिम हल व्यंजन होते हैं उनकी इत संज्ञा होती है और तस्य लोप फिर उनका लोप हो जाता है। ये थोड़ी सी झलक मैंने इत संज्ञा की आपके सामने प्रस्तुत की थी। आज इत संज्ञा से संबंधित पूरा प्रकरण हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। आचार्य पाणिनि की अपनी एक खासियत है। क्या खासियत है? वो एक प्रकरण को एक स्थान पर पूरा पढ़ देते हैं ताकि पढ़ने पढ़ाने वालों को किसी प्रकार की कोई आगे दिक्कत ना आए, और यदि इससे संबंधित कोई शंका होती है तो उस प्रकरण को उलट करके आसानी से देख करके उस शंका का समाधान वो कर सके। तो आचार्य पाणिनि ने एक ही स्थान पर इस संज्ञा करने वाले सभी सूत्रों को पढ़ दिया है। अभी मैंने केवल एक सूत्र के विषय में आपको सांकेतिक रूप से आपके सामने रखा था कि हलंत्यम सूत्र। आज हम तमाम सूत्रों को, जो भी इस संज्ञा से संबंधित जो सूत्र हैं उनको आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। इत एक संज्ञा है, इत एक नाम है संस्कृत व्याकरण का, और जिसका नाम इत होता है तस्य लोपः उसका लोप हो जाता है। ये इत एक ऐसा नाम रखा है, आचार्य पाणिनि ने इत एक ऐसा नाम रखा है जो किसी का भी नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी वस्तु का, किसी प्राणी का, किसी का भी नाम नहीं रखा है। बड़ी चतुराई से, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि से आचार्य पाणिनि जो है वो सबसे निराला एक शब्द लेकर आए, इत एक नाम लेकर आए। और ये निराला शब्द क्यों ले रहे हैं? सबसे जो है भिन्न शब्द लेकर के क्यों आए जो किसी का नाम है ही नहीं? क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मैं जिसका नाम इत रखूंगा तस्य लोप उसका लोप हो जाता है, वो फिर टिकता नहीं है, ठहरता नहीं है। तो यदि आचार्य पाणिनि मान लीजिए अपने संस्कृत व्याकरण में राम नाम लिख देते कि मेरे इसका नाम राम होता है, तो फिर कहते तस्य लोप है। तो ये राम के हम सब भक्त हैं, तो उनकी आस्था पर ठेस पहुंचती। कृष्ण लिख दे, कृष्ण संज्ञा रखते तो फिर तस्य लोप है कहते उसका लोप कर दो, तो कृष्ण के भक्तों को आघात लगता। अन्य कोई भी किसी व्यक्ति का नाम रख देते हैं, मान लीजिए बलवंत ही नाम रख देते, आपका जो भी नाम है वो रख देते, फिर कहते तस्य लोप, इसका लोप करो, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। किसी प्राणी का भी नाम नहीं रखा, किसी व्यक्ति का भी नाम नहीं रखा, किसी साग सब्जी का भी नाम नहीं रखा है। किसी को घिया प्रिय है, किसी को बैंगन प्रिय है, किसी को आलू, किसी को टमाटर, कोई भी नाम रख देते, फिर कहते तस्य लोप, इसका लोप करो है।
तो उस सब्जी को पसंद करने वाले लोग नाराज हो जाते। तो कितनी सूक्ष्म बुद्धि से आचार्य पाणिनि ने ये नाम रखा कि मैं एक नाम रख रहा हूं, इत इत इत। ये इत जिसका नाम होगा तस्य लोप, फिर उसका लोप हो जाएगा। तो ये ऐसा नाम जो है चुन करके लाए हैं आचार्य पाणिनि, जिसका लोप करने में किसी को कोई समस्या नहीं है, किसी की भावना को, किसी की आत्मा पर कोई ठेस नहीं पहुंच रही है। यही तो ऋषियों की सूक्ष्म बुद्धि होती है, यही तो ऋषियों का दर्शन होता है। उनका जीवन, उनका चिंतन सर्वभूत हिताय, प्राणी मात्र के, जीव मात्र के हित के लिए जो है उनकी सूक्ष्म दृष्टि हमेशा रहती है। वो कभी भी प्राणी हित को, मानव हित को, जीव हित को कभी भी जो है वो तिरोहित नहीं होने देते। चलिए, इत संज्ञा प्रकरण आज हम पढ़ रहे हैं। महर्षि पाणिनि जिनका अमर ग्रंथ अष्टाध्यायी है, तो अष्टाध्यायी के विषय में आप हम सब सामान्य रूप से जानकारी ले चुके हैं। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि का मुख्य व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण का मुख्य जो ग्रंथ है, तस्य नाम अष्टाध्यायी वर्तते। अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, 8 अध्यायों का जो समाहार है, इसलिए उसका नाम अष्टाध्यायी है। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ में, अष्टाध्यायी ग्रंथ का जो पहला अध्याय है, प्रथम अध्याय, तस्मिन् प्रथमे अध्याय तृतीय पाद है। एक अध्याय में 4 पाद हैं, 4 चरण हैं। तो प्रथम अध्याय से तृतीय पादे इत संज्ञा प्रकरणम अस्ति। तीसरे अध्याय, प्रथम अध्याय का जो तृतीय पाद है, उसमें इत संज्ञा से संबंधित ये प्रकरण लिखा है, और उसमें मुख्य रूप से जो है वो 7 सूत्र है, 7 सूत्र हैं। देखिए कौन कौन से सूत्र हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला जो सूत्र है वो है उपदेशे अजनु नासिक इत, ये पहला सूत्र है, उपदेशे अजनु नासिक इत। चलिए थोड़ा समझते चलते हैं साथ साथ, हैं, समय की बचत होगी। उपदेशे, उपदेश में, आज अब इसको अलग अलग करेंगे, इसका पदच्छेद जब करेंगे हम, तो उपदेशे एक पद है, उपदेशे, फिर उसके आगे प्लस का निशान ना लगाएं, वैसे अलग अलग क्योंकि पद हैं, ये संधि नहीं है। तो उपदेशे और आगे अच, और फिर अनुनासिक, इधर लिख देता हूं मैं, अनुनासिक, और फिर है इत। एतानि पदानि सन्ति अस्मिन् सूत्रे उपदेशे अजनुनासिक इत। मेरे साथ बोलिएगा एक बार, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत। तो इसमें अस्मिन् सूत्रे चत्वारि पदानि सन्ति। उपदेशे अजनुनासिक इत, ये जो इत संज्ञा करने वाला आचार्य पाणिनि का जो पहला ही सूत्र है, अस्मिन् सूत्रे चत्वारि पदानि सन्ति, 4 पद हैं, इसमें 4 शब्द हैं। पहला पद है उपदेशे, उपदेशे, उपदेशे का अर्थ है उपदेश में, सप्तमी विभक्ति है। उपदेशे, उपदेश में। अभी उपदेश क्या है, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। उपदेशे, उपदेश में, तो उपदेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने लिखा, उपदेश है आद्योच्चारणम, जो आदि उच्चारण है। आदि उच्चारण किसका, आचार्य पाणिनि का। पाणिनि का जो प्रारंभिक जो उच्चारण है उसी को उपदेश कहते हैं, और उसमें उस उपदेश के अंतर्गत, उस आद्योच्चारण के अंतर्गत 5 ग्रंथ हैं। उनको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आचार्य पाणिनि के द्वारा विरचित जो 5 ग्रंथ हैं, 5, हाथ की उंगलियों से आपको नाम ये रह जाएंगे, संख्या याद रह जाएगी। आचार्य पाणिनि के जो 5 ग्रंथ हैं उनका नाम उपदेश है, उपदेश है, उपदेश है। वैसे तो देखिए, मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूं
कि हर शास्त्र के पारिभाषिक शब्द होते हैं। आज मैं उस विषय को टच नहीं करना चाह रहा। चलिए, उपदेश, उपदेश में 5 ग्रंथ कौन से हैं मैं यहां लिख रहा हूं। सबसे पहला जो है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये पहला ग्रंथ है। आप अच्छी प्रकार से इसको समझ लेंगे, याद कर लेंगे। अष्टाध्यायी पहला है। दूसरा है धातु पाठ, धातु पाठ, और तीसरा है गणपाठ, गणपाठ, और चौथा है उणादि पाठ भी कहते हैं उसको, उणादि कोश भी कहते हैं, उणादि कोश, उणादि कोश, और 5वां है लिंगानुशासन, लिंगानुशासन। ये 5 ग्रंथ हैं। अष्टाध्यायी पहला ग्रंथ है अष्टाध्यायी, दूसरा है धातु पाठ, तीसरा है गणपाठ, और चौथा है उणादि कोश। इसको उणादि सूत्र भी कह देते हैं, उणादि पाठ भी कह सकते हैं, और 5वां है लिंगानुशासन। एते पंच ग्रंथः उपदेश इति नामना अभिधीयन्ते। ये जो 5 ग्रंथ हैं ये उपदेश के नाम से कहे जाते हैं। आचार्य पाणिनि के व्याकरण में जहां भी उपदेश शब्द आएगा तो उपदेश शब्द के द्वारा इन 5 ग्रंथों का ग्रहण होगा। उपदेश का अर्थ होगा या तो अष्टाध्यायी में, या धातु पाठ में, या गणपाठ में, या उणादि कोश में, या लिंगानुशासन में। तो आचार्य पाणिनि कह रहे उपदेशे, देखिएगा सूत्र पर आ रहे हैं अपन, उपदेशे, उपदेश में, सप्तमी विभक्ति है इसलिए में अर्थ निकालेंगे अपन। उपदेशे, उपदेश में, अनुनासिक अच, ये अनुनासिक जो है ये विशेषण है, अच यहां पर विशेष है। तो उपदेश में आचार्य पाणिनि के 5 ग्रंथों में, ये आप समझ चुके हैं। उपदेश का अर्थ होगा आचार्य पाणिनि द्वारा प्रणीत 5 ग्रंथों में अनुनासिक अच। अब अच आप जानते ही हैं स्वर, अच का अर्थ स्वर है। अनुनासिक, अनुनासिक कहेंगे मुख, आगे अपन संज्ञा प्रकरण में सूत्र पढ़ेंगे। मुख नासिका वचनो नासिक, मुख नासिका वचनो वचनो अनुनासिक, ये सूत्र आगे अपन पढ़ेंगे। तो ये कहता है मुख और नासिका, ऐसा अच, ऐसा स्वर जिसका उच्चारण मुख एवं नासिका दोनों के द्वारा होता है। ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण मुख से भी होगा, अनुनासिक से होगा। जो सानुनासिक स्वर हैं, सानुनासिक स्वर, स्वर के प्रकरण में पूरी तरह विस्तार से वो वंशावली मैंने आपके सामने रखी थी। तो उसमें एक स्वर होते हैं सानुनासिक, हैं, जिनके ऊपर ऐसा निशान अपन लगा देते हैं, ऐसा, ये इसको अपन चंद्र बिंदु कहते हैं, लेकिन ये चंद्र बिंदु नहीं है, ये तो होठों का निशान है और ये नासिका का है। इसका तात्पर्य क्या निकला? ये नीचे वाला निशान किसका है? ये ओष्ठ का है। ये मुख्य जो है, ये जो निशान है ये नाक का द्वार है। तो ये जिस अक्षर के ऊपर लगा देते हैं, इसका तात्पर्य क्या निकला? फिर उसका उच्चारण मुख और नासिका है, ये मुख हो गया और ये ऊपर नासिका, दोनों से करना है। जैसे अपन ये लिख देते हैं आँख, है, आँख लिख दिया, तो ये जो आ है इसके ऊपर ये अनुनासिक का चिन्ह है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये निकला कि ये जो आ है ये सानुनासिक है, इसका उच्चारण मुख एवं नासिका है, ये मुख एवं नासिका दोनों के द्वारा हमें करना है। तो ऐसे जो अक्षर हैं उनको अनुनासिक कहते हैं। इस प्रकार के जो भी स्वर होंगे, यहां स्वर की बात कर रहे हैं, व्यंजन की बात नहीं कर रहे, इसलिए कह रहे हैं कि अनुनासिक अच, जो मुख और नासिका से बोले जाने वाला जो स्वर है उसका नाम क्या होगा? इत, उसका नाम इत होता है। एक बार फिर से देखते हैं सूत्र के अर्थ को। उपदेशे, उपदेश में, आप अर्थ समझ चुके हैं। उपदेशे, उपदेश में अर्थात आचार्य पाणिनि के 5 ग्रंथों में
अनुनासिक है अच, मुख और नासिका से बोले जाने वाला जो स्वर है, स्वर है, तस्य नाम है इत, उसका नाम इत होता है। उसका नाम क्या हो जाता है? इत हो जाता है। जैसे कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं अपन। जैसे धातु पाठ पुस्तक में अपन पढ़ेंगे तो उसमें पठ जो है वो इस प्रकार, आजकल लगभग 2000 वर्षों से अनुनासिक के जो चिन्ह हैं वो छपने बंद हो रहे हैं, पुस्तकों में छपते नहीं हैं, उनका लोप हो गया। इसलिए कैसे पता लगता है? ये गुरु शिष्य परंपरा से है। इसके लिए वैयाकरण लोग एक वाक्य बोलते हैं, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयः, कि पाणिनि को पढ़ने वाले जो हैं वो पाणिनि की प्रतिज्ञा से ही पता लगा लेते हैं कि यहाँ अनुनासिक है अथवा नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा से। तो पठे ऐसा पढ़ा है, पठे व्यक्तायाम वाची, ये धातु पाठ में पढ़ा, पठे व्यक्तायाम वाची, ये पढ़ा। एद पढ़ा, ए ध पढ़ा और ध के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह है और फिर का विरुद्ध धौ। तो मैं आपके सामने कह रहा था जैसे ये पठ है, एद है। अब यहाँ धातु पाठ पुस्तक में यहाँ अनुनासिक का चिन्ह जो है ये मूल रूप से लगा हुआ है। तो पठ धातु है, अब इसको अपन अलग करेंगे तो ठ में ए है, ये जो पठ है या ठ को अलग हम करके देखेंगे तो ए के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह है। तो ये जो आकार है जिसके ऊपर अनुनासिक चिन्ह है, इसको क्या कहेंगे? अनुनासिक अच। ये अनुनासिक अच हो गया। तो आचार्य पाणिनि कह रहे हैं तस्य इत, उसका नाम इत होता है। उपदेश में आचार्य पाणिनि की 5 ग्रंथों में जिस अच का नाम अनुनासिक हो जाएगा, जो अनुनासिक अच है उसका नाम इत हो जाएगा। जो भी अनुनासिक अच, मुख और नासिका से बोले जाने वाला जो स्वर है उसका नाम इत हो जाएगा। तो यहाँ ठ के अंतर्गत, ठ के साथ में जो ए है स्वर वो अनुनासिक है, अतः तस्य इत संज्ञा भवति, इसलिए उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। और जैसे ही इत संज्ञा होगी तस्य लोपः, उसका लोप हो जाता है। इसलिए जब हम संस्कृत में धातुओं को देखते हैं तो पठ वहां ऐसा आपको दिखाई देता है, हलंत दिखाई देता है पठ है। इसी प्रकार से एद है, एद में भी ध के ऊपर जो चिन्ह लगा हुआ है वो ए के ऊपर, ए के साथ में है। तो यहाँ ए ध हलंत और प्लस ए, तो यहाँ ये जो ए अनुनासिक अच है इसका नाम इत होगा, इत, और तस्य लोप है, उसका लोप हो जाएगा। इसलिए एद धातु इस प्रकार से दिखाई देता है। ये सांकेतिक रूप से मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण रखे हैं ताकि हम सूत्र को ठीक से समझ पाएं। तो देखिएगा इस सूत्र का क्या अर्थ था, उपदेशे अजनुनासिक इत। अब आप समझ गए होंगे कि उपदेश में जो अनुनासिक अच होगा, अच है स्वर, उसका नाम इत हो जाता है। जैसे हमने पठ में समझा उसको, एद में समझा, फिर तस्य लोप है, उसका लोप हो गया। तो ये पहला सूत्र था इत संज्ञा प्रकरण का। चलिए मैं थोड़ी देर ये आपके सामने ही रख रहा हूं सहयोग के लिए। तो अब दूसरा सूत्र जो पढ़ेंगे हम वो है हलंत्यम। हलंत्यम। अब देखिए आचार्य पाणिनि का मैं आपको वैशिष्ट आपको संकेत कर रहा हूं, उनका एक विशेष गुण जिनके कारण जो है पाणिनि अन्य वैयाकरणों से अलग दिखाई देते हैं, और इसी करिश्मा के कारण, इसी गुण के कारण, इसी वैशिष्ट के कारण जो है पाणिनीय व्याकरण आज हजारों साल बीत जाने के बाद भी यथावत जो है हम सबके सामने बना हुआ है, और हम उसको बड़ी श्रद्धा से, प्यार से, निष्ठा से हम उसको पढ़ाते आ रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें यहाँ अनुवृत्ति क्रम चलता है। अनुवृत्ति, ऊपर जो सूत्र पढ़ दिया, ऊपर जो सूत्र पढ़ चुके, उस सूत्र से कुछ पदों को, एक पद को, दो पद को, तीन पदों को, तीन शब्दों को, आगे आने वाले सूत्रों में पाणिनि जो है वो ग्रहण करते हैं, उसको अनुवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अनुवृत्ति। तो अनुवृत्ति इसमें लेंगे, ऊपर वाले सूत्रों से किसी पद को,
हैं, किसी पद को, एक पद को, दो पद को, तीन पदों को अगर आगे आने वाले सूत्रों में जब लेकर के जाते हैं तो उसको अनुवृत्ति बोलते हैं। तो हलंत्यम सूत्र इतना पढ़ा, इसमें आचार्य पाणिनि कहते हैं कि मैंने हलंत्यम बोल दिया है, मैंने हलंत्यम उच्चारित कर दिया है। अब इसके साथ में आप उपदेशे को जोड़ना, इसके साथ में आप इत को जोड़ना। तो अब सूत्र कितना बड़ा बन गया देखिए, यहां जोड़ेंगे अपन उपदेशे। उपदेशे समझाने के लिए मैं प्लस का निशान लगा रहा हूं। उपदेशे प्लस हलंत्यम और प्लस इधर जोड़ेंगे इत। अब इतना बड़ा सूत्र बन गया। आचार्य पाणिनि ने कहा हलंत्यम। अब हलंत्यम में तो दो ही शब्द हैं, हल प्लस अंत्यम, ये दो ही पद आए हलंत्यम में। तो हलंत्यम का तो अर्थ केवल इतना है कि अंत्यम हल, अंतिम व्यंजन, अंतिम व्यंजन, केवल इतना ही अर्थ है हलंत्यम। ये जो सूत्र आचार्य पाणिनि के मुख से निकला है, इस सूत्र में जो दो पद है उनका तो अर्थ केवल इतना ही निकला है, शब्दों का अर्थ तो इतना ही निकला, हल अंत्यम, अंत्यम हल, अंत्यम हल, अंतिम व्यंजन, अंतिम व्यंजन। अब आचार्य कह रहे हैं कि मैंने इतना बोल दिया, आगे आप अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से काम लो। हैं, प्रकरण क्या चल रहा है, उपदेशे, हैं, उपदेशे। तो उपदेश के साथ में जोड़ो इसको, अंतिम व्यंजन, अंतिम व्यंजन, मैंने इतना बोला, अंतिम व्यंजन। आचार्य पाणिनि कहने मैंने ये बोल दिया बस, अब अपनी बुद्धि से काम लो। क्या, उपदेशे, उपदेश का प्रकरण है। तो सूत्र बन गया उपदेश में अंतिम व्यंजन, उपदेश में अंतिम व्यंजन। क्या, इत भी जुड़ रहा है, इत भी यहां से ले लिया हमने। ऊपर वाले सूत्रों से, सूत्र से हमने दो पदों को लिया, उपदेशे पद को ले लिया और इत पद को ले लिया है। तो अब सूत्र पूरा क्या बना, उपदेशे हलंत्यम इत, ये सूत्र बना। अब इस प्रकरण को जाने बिना हलंत्यम पढ़ने वाला कोई भी छात्र है, वो हलंत्यम सूत्र के अर्थ को ठीक से समझ ही नहीं सकता। केवल हलंत्यम सूत्र यदि सामने होगा और उसको, उसके सामने उपदेशे अजनुनासिक सूत्र नहीं रखा जाएगा, तो हलंत्यम सूत्र को कदापि कोई बुद्धिमान से बुद्धिमान छात्र नहीं समझ पाएगा। ये कैसे समझ में आता है, ये पाणिनि का जो एक वैशिष्ट है, उनकी एक प्रक्रिया विशेष है, सूत्रों का एक क्रम है, उस क्रम के कारण ही हम समझ पाते हैं कि हलंत्यम का ये अर्थ कैसे हो गया। उपदेश में अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा होती है। क्या अर्थ निकला, उपदेशे, उपदेश में, अर्थात आचार्य पाणिनि के उन पांच ग्रंथों में अंत्यम हल, अंतिम व्यंजन इत नाम वाला होता है, इत संज्ञा वाला होता है, अर्थात तस्य इत संज्ञा भवति, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। अब ये संकेत मैंने इसलिए किया ताकि आप अष्टाध्यायी क्रम की महिमा को समझ पाए। हम अष्टाध्यायी क्रम से जब सूत्रों को पढ़ते हैं तब ही हम पाणिनि को जान पाते हैं। यही पाणिनि व्याकरण की जान है, ज्ञान है। हम इसको तभी समझ पाएंगे सूत्रों को जब हम इस क्रम से पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा मैंने आपके सामने रखा हलंत्यम सूत्र। चलिए अब हलंत्यम सूत्र को उदाहरण से थोड़ा समझ रहे हैं। अर्थ आपकी समझ में आ गया है। उपदेशे, उपदेश में है अंत्यम हल, अंतिम व्यंजन इत, उसकी इत संज्ञा होती है। जैसे सरल सा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमने ये सूत्र पढ़े हैं, आई उण, फिर आगे पढ़ा रील रिक, बस दो ही उदाहरण रख रहा हूं समय की बचत। चलिए आई उण ये उपदेश में है या नहीं है, आप बताइए उपदेश में है या नहीं। आई उण अष्टाध्यायी में ही है, अष्टाध्यायी जो व्याकरण है उसके सबसे प्रथम है, सब में सबसे पहले आचार्य पाणिनि ने इन्हीं सूत्रों को पढ़ा है, तो ये उपदेश में हो गए। रील रिक भी वहीं पर पढ़ा हुआ है, प्रत्याहार सूत्र, माहेश्वर सूत्र जिनको बोलते हैं, उनमें पढ़ा हुआ है, इसलिए ये उपदेश में आ गया। आई उण रील रिक दोनों उपदेश में हैं। और फिर कहा अंत्यम, अंत्यम हल,
अंतिम व्यंजन। उपदेश में जो अंतिम व्यंजन है, स्वर के बारे में नहीं कह रहे। पहले वाले सूत्र में अनुनासिक स्वर के विषय में कहा था, यहाँ व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो अंतिम व्यंजन, अंतिम व्यंजन कौन सा? यहाँ ण, यहाँ क। उपदेश में आचार्य पाणिनि के 5 ग्रंथों में जो अंतिम व्यंजन होता है, तस्य नाम इत, उसका नाम इत हो जाता है, और यस्य नाम इत तस्य लोप है, उसका लोप हो जाता है। इसलिए जब हम अक्षरों की गिनती करते हैं तो इनकी गिनती नहीं करते हैं, क्योंकि इनका लोप हो जाता है। तो ये समझ गए होंगे आप हलंत्यम। तो हलंत्यम सूत्र को समझने के लिए ऊपर वाले सूत्र से, 1 नंबर सूत्र से जो है वो 2 पद हम लेकर आते हैं। इस बात की जानकारी आज आपको हुई है। उपदेशे पद को ऊपर से लेकर आते हैं और इत पद को इस सूत्र के साथ में जोड़ते हैं, तब हलंत्यम सूत्र अपना पूरा अर्थ देता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा जो सूत्र है वो है न विभक्तौ तुस्मा। न विभक्तौ तुस्मः, न विभक्तौ तुस्मः। ये सूत्र क्या कह रहा है? ऊपर जो बात कही उसका निषेध कर रहा है। निषेध है। कहते इस स्थान पर इत संज्ञा नहीं होगी, है। ये उसका निषेध सूत्र हो गया। ये विधि थी, है। इत संज्ञा करने वाले सूत्र थे, संज्ञा करने वाले सूत्र थे। फिर तीसरे सूत्र में कह रहे हैं न इत संज्ञा नहीं होती, है। इत संज्ञा नहीं, उपदेशे चल रहा है। उपदेशे और इत दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, इस सूत्र में भी है। तो कह रहे उपदेश में न विभक्तौ, विभक्तौ एक साथ में ये विशेषण दे दिया विभक्तौ। विभक्ति शब्द का सप्तमी के एक वचन में विभक्तौ बना है, जैसे मति का मतौ, बुद्धि का बुद्धौ, ऐसे कहते विभक्तौ। विभक्ति में सप्तमी विभक्ति के 3 अर्थ निकलते हैं, में, पर, ऊपर, है। आगे व्याकरण में थोड़ा और गहराई में घुसते हैं तो विषय सप्तमी है, विषय सप्तमी भी होती है, एक निमित्त सप्तमी भी होती है, लेकिन उसका कोई प्रकरण आपके सामने नहीं है। सीधा अर्थ समझिए आप, विभक्तौ विभक्ति में, है। तुस्मा, तुस्मा, अब इसको थोड़ा अलग अलग कर रहा हूं मैं। तू है, एक तो तू आ गया और साथ में स है और फिर मैं है, और ये 3 है, इसलिए तुस्मः। इनमें भी अवर्ण जो पढ़ा है, अवर्ण जो दिखाई दे रहा है वो उच्चारण के लिए है। वास्तव में ये सकार ऐसा ही है, ये मकार भी हल ही है। तो 3 बातें कही। कहते विभक्तौ तुस्मः, विभक्ति में तू है, तू न, तू की इत संज्ञा नहीं होती है। विभक्ति में तू की इत संज्ञा नहीं होती। आपको नहीं कह रहे हैं, कभी तू से आप समझ रहे हैं, आपके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आचार्य पाणिनि कह रहे हैं तू का अर्थ क्या होगा? चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। वर्ण का पहला अक्षर है, 5 वर्गों के जो पहले अक्षर हैं उनके साथ में जब ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो फिर उस वर्ग के 5 अक्षरों का ग्रहण होता है। तो तू का अर्थ हो गया तैवर्ग, तैवर्ग। तू का अर्थ क्या निकला? तैवर्ग निकला। तू का अर्थ हो गया तैवर्ग, और से का अर्थ से है ही, मैं का अर्थ मैं है ही। 3 बातें, इन तीनों की इत संज्ञा न, इन तीनों की इत संज्ञा नहीं होती। उपदेश में जो विभक्तियां हैं, विभक्ति में यदि कहीं पर तैवर्ग आ जाता है, तै थे दै धै न, विभक्ति में तै थे दै धै न आए, या स दंत सकार है, दंत सकार के बारे में कह रहे हैं, दंत सकार, और मैं ये मकार, इन तीनों की इत संज्ञा न नहीं होती है। न इत आ रहा है इसमें, है। उपदेश भी आ रहा है। उपदेश में जो विभक्तियां आएंगी उन विभक्तियों में तै थे दै धै न की इत संज्ञा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, है।
और सकार की भी इत संज्ञा नहीं होगी और मकार की भी इत संज्ञा नहीं होगी, लेकिन कहाँ नहीं होगी, साथ में यहाँ जो है वो हलंत्यम, ये जो सूत्र है ना, ये पूरा सूत्र भी आ रहा है। हलंत्यम पूरा सूत्र इसमें जुड़ रहा है। तो नए विभक्तो तुष्मा में उपदेशे आ गया, हलंत्यम पूरा सूत्र है और इत ये है, तब इसका ठीक से अर्थ लगेगा। उपदेशे, उपदेश में विभक्तो, विभक्तियां जो हैं उन विभक्तियों में क्या, हलंत्यम, अंतिम जो हल कौन कौन से, तयवर्ग, सकार और मकार, ये जब अंत में होंगे तो इनकी इत संज्ञा नहीं होगी। उपदेश में जो विभक्तियां हैं उन विभक्तियों में, विभक्तियों के अंत में, सीधा ये समझें कि विभक्तियों के अंत में तवर्ग की संज्ञा नहीं होगी, विभक्तियों के अंत में सकार की संज्ञा नहीं होगी और विभक्तियों के अंत में मकार की भी इत संज्ञा नहीं होगी। अब ये विभक्तियां क्या हैं, किस चिड़िया का नाम है विभक्तियां हैं? विभक्ति कहते किसको हैं? तो विभक्ति कहते हैं सुप प्रत्ययों को। सुप जो प्रत्यय हैं, आगे अपन इनको विस्तार से पढ़ेंगे, आज संक्षेप में आपके सामने सांकेतिक रूप से मैं आपके सामने रख रहा हूं। 21 प्रत्यय हैं जिनका नाम सुप है? पहला प्रत्यय उनमें सु है, सु प्रत्यय है, और अंतिम प्रत्यय जो है वो सुप है, गी ओ सुप, अंतिम प्रत्यय सुप है। तो सुऔजस अम और षष्ठाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सुप, ये 21 प्रत्यय हैं। इनको संक्षेप में जो है प्रत्याहार के रूप में, प्रत्याहार के रूप में क्या कहते हैं, सुप कहते हैं। यहां से पहले प्रत्यय का सु ले लिया, अंतिम प्रत्यय का पै ले लिया, तो सुप एक प्रत्याहार बन गया, जिसका अर्थ है 21 प्रत्यय। कितने प्रत्यय जी? 21। 21 जो प्रत्यय हैं, तेषाम प्रत्ययानाम नाम, तेषाम प्रत्ययानाम अभिधानम किम अस्ति, सुप, सुप उनका नाम है। आप समझ गए होंगे, 21 प्रत्ययों का नाम सुप है। तो ये तो एक सुप हो गए। दूसरा तिंग, सुप प्रत्यय जो 21 हैं उनको विभक्ति कहते हैं, और इसके आगे तिंग, तिंग जो प्रत्यय हैं इनकी संख्या 18 है, 18। तिपतझी, सिपथस्थ, मिपवस मस, इडवई महिंग, इडवई नहीं सॉरी, तयाताम झय, था साथम ध्वम, इडवई महिंग, ये 9 प्रत्यय हैं। 9 परस्मै पद के हैं, 9 आत्मनेपद के, तो कुल कितने हैं? 18 प्रत्यय हैं। तो इनमें सबसे पहला जो प्रत्यय है वो है तिप, और अंतिम जो प्रत्यय है वो है महिंग, महिंग ये प्रत्यय है। तो ये तिप प्रत्यय का ती लिया और महिंग का गय लिया, तो एक संक्षेप में एक ये प्रत्याहार बनाया तिंग। तो तिंग का अर्थ हो गया तिप्तस, पहले प्रत्यय से लेकर के अंतिम प्रत्यय तक के 18 सूत्र। तो ये संक्षेप में कहा, तिंग 18 प्रत्ययों का नाम है, सुप 21 प्रत्ययों का नाम है। सुप जो प्रत्यय है वो मूल शब्दों के पश्चात लगते हैं, ध्यान देना, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे इन बातों को। सुप जो 21 प्रत्यय हैं वो मूल शब्दों के पीछे लगते हैं, प्रातिपदिक जिनको कहते हैं उन शब्दों के पीछे लगते हैं। तिंग जो प्रत्यय हैं, तिप्तसी इत्यादि जो 18 प्रत्यय हैं वो धातुओं के पश्चात जुड़ते हैं, उनको तिंग प्रत्यय कहते हैं। तो इन दोनों का नाम विभक्ति है, सुप का नाम भी विभक्ति है, तिंग का नाम भी विभक्ति है। अब विभक्ति आप समझ गए, विभक्ति किसको कहते हैं? सु औजस आदि 21 प्रत्ययों का नाम विभक्ति है, प्लस 18 जो तिंग प्रत्यय हैं उनका नाम विभक्ति है। तो वहां पर इन 21 और 18 के बीच में जो अंतिम व्यंजन क्या क्या होंगे? तू तवर्ग होगा, से सकार होगा और मैं मकार होगा, उसकी इत संज्ञा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, निषेध कर दिया, मना कर दिया। जैसे देखिए हम समझ लेते हैं थोड़ा इसको, विभक्ति में तवर्ग की नहीं होगी इत संज्ञा, सकार की नहीं होगी, मकार की नहीं होगी। एक एक उदाहरण ले रहे हैं इनका। जैसे रामात शब्द है, रामात, रामात, अब ये पंचमी विभक्ति है। राम शब्द आता है और राम शब्द के बाद में हम गसी प्रत्यय करते हैं, गसी, पंचमी विभक्ति के एक वचन में गसी प्रत्यय करते हैं। और फिर सूत्र आता है टांगसी गसा मिनास्याह,
तो टांगसी गसाम विनाश्या जो सूत्र है वो कहता है गसी के स्थान पर आत हो जाता है, आत, और फिर संधि होकर के रामात बना, रामात बना। संक्षेप में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये जो तय है यहां पर ये विभक्ति का है गसी, सुप प्रत्यय, गसी सुप प्रत्यय है, सुप प्रत्यय 21 प्रत्ययों में से पंचमी विभक्ति का एक वचन में ये गसी प्रत्यय आता है, इसके स्थान पर आत हुआ। तो ये जो तय आपके सामने दिखाई दे रहा है इस घेरे के अंदर, ये जो तय है ये विभक्ति का तय है और अंत में भी है? तो हलंत्यम सूत्र कहेगा कि अंतिम हल की इत संज्ञा करो, है ना, अंतिम हल की इत संज्ञा नहीं होगी। ये सूत्र मना कर रहा है कि ये विभक्ति है। जब हलंत्यम सूत्र दौड़ेगा इसकी तरफ इसकी इत संज्ञा करने के लिए कि उपदेश में अंतिम हल की व्यंजन की इत संज्ञा होती है, जैसे ही हलंत्यम सूत्र दौड़ेगा है तुरंत नए विभक्त सूत्र आएगा, कहेगा नए विभक्त तुष्मा, ये विभक्ति में है, ये विभक्ति का पार्ट है। तो विभक्ति के अंत में तू, तू, तवर्ग, तय, थ, द, ध, न, इनकी इत संज्ञा नहीं होती है, इनकी इत संज्ञा नहीं होती है। आप समझ गए होंगे, विभक्ति के अंत में तवर्ग आएगा तो इस इत संज्ञा नहीं होती। संक्षेप में मैं आपके सामने सांकेतिक रूप से ये उदाहरण देते हुए चल रहा हूं। ये तो तवर्ग का हो गया है, ऐसे रामान वगैरह में जो और अन्य अक्षरों के उदाहरण हो गए। अब सकार का लीजिए उदाहरण, जैसे ये प्रत्यय आता है जस, रामा बनाएंगे अपन, तो राम शब्द से, राम इस प्रातिपदिक से बहुवचन में, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में प्रत्यय करेंगे जस, सु औ जस, तो ये जस प्रत्यय है, देखिएगा जस प्रत्यय। अब जस प्रत्यय में हलंत्यम आएगा, हलंत जस प्रत्यय को देखते ही हलंत्यम दौड़ेगा, है जैसे चूहे को देखते ही बिल्ली दौड़ती है ना, जैसे चूहा दिखा और बिल्ली तुरंत दौड़ेगी, है। तो जैसे ही हलंत्यम जो सूत्र है, 2 नंबरी सूत्र है 2 नंबरी ये जो सूत्र है हलंत्यम है, हालांकि जो कौमुदीकार ने इसको 1 नंबरी बना दिया, 1 नंबर पर रख दिया इसको, है 1 नंबरी बना दिया, लेकिन अष्टाध्यायी में ये क्या है, 2 नंबरी है ये, है यहाँ। वैसे तो इसकी क्रम संख्या 3 है, इससे पहले जो है तृतीय पाद का पहला जो सूत्र है वो भुवादयो धातु है, वो पढ़ा है। मैं ज़्यादा लंबा विस्तार में नहीं जा रहा, सांकेतिक रूप से कह रहा हूँ। अष्टाध्यायी में इसकी 3 इसका क्रमांक है, लेकिन यहाँ जो इत संज्ञा का प्रकरण है उस प्रकरण में ये 2 नंबरी है। अष्टाध्यायी मूल जो है उसमें आप देखेंगे तो वहाँ 3 नंबर पर लिखा हुआ है देखना आप निकाल करके, हैं। चलिए, तो जैसे ही ये हलंत्यम सूत्र दौड़ेगा इस से की इत संज्ञा करने के लिए कि उपदेश में अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा होती है, तो नए विभक्तो तुष्मा आकर खड़ा हो जाएगा। नए विभक्तो तुष्मा ये विभक्ति है, जस विभक्ति है, और विभक्ति के अंत में तवर्ग की और स ये दंते सकार, इसकी संज्ञा नहीं होती, तो ये बचा लेगा इसको, है बचा लेगा, है इसको नष्ट नहीं होने देगा, इसकी इत संज्ञा नहीं होने देगा। इत संज्ञा हो जाती तो इसका लोप हो जाता। तो ये सकार की बात। अब चलिए मकार, मकार अंतिम जो मकार है उसकी भी इत संज्ञा नहीं होती है। जैसे सु अवजस आगे अम आएगा, अम प्रत्यय, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में प्रत्यय आता है, अम आउट सस, और आगे षष्ठी के बहुवचन में भी है आम, है बहुवचन में गस ओस आम। अब ये जो प्रत्यय है, ये जो प्रत्यय है, यहाँ भी मैं अंतिम हल है, अंतिम व्यंजन, तो हलंत्यम सूत्र आएगा, हलंत्यम उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, तो मैं की इत संज्ञा होने लगेगी, यहाँ भी मैं की इत संज्ञा होने लगेगी, है। अम और आम जो प्रत्यय हैं इनमें मैं मकार की इत संज्ञा होने लगेगी हलंत्यम सूत्र के माध्यम से। तो नए विभक्तो तुष्मा दौड़ेगा और कहेगा कि विभक्तियां हैं ये, अम भी विभक्ति है, आम भी विभक्ति है, अम द्वितीया का एक वचन है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, आम जो है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो ये क्योंकि ये विभक्तियां हैं और विभक्ति में मैं मकार की इत संज्ञा नहीं होती, इसलिए ये बच जाएंगे, दोनों सेफ रह जाएंगे, हैं जमानत पर छूट जाएंगे, जमानत पर नहीं बल्कि
जो है वो हलंत्यम की रिट ही खारिज हो जाएगी, इनको बरी कर दिया जाएगा, बरी हो गई, ऐसा बोलना चाहिए, बरी हो गई। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये था नए विभक्तौ तुष्मा। आप समझ गए होंगे कि उपदेश में उपदेश की बात कर रहे हैं मित्रों, ये ध्यान रखना है। इन 500 ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं, अन्यत्र कहीं पर ये अक्षर आएंगे तो उनका जो विधान है उस हिसाब से चलेंगे, लेकिन इन 5 ग्रंथों में जब ये विभक्तियां आएंगी तो विभक्तियों के अंत में जो तवर्ग, सकार और मकार होंगे उनकी संज्ञा नहीं होगी। चलिए 4 नंबर सूत्र पर आते हैं। नए विभक्तौ तुष्मा, फिर कहते हैं आदिर ईटू डवह, आदिर ईटू डवह, ये सूत्र है आदिर ईटू डवह, बहुत सरल है। अब यहां आ रहा है, देखिए यहां उपदेश से चला आ रहा है, उपदेश की अनुवृत्ति। अब अनुवृत्ति आप समझ गए होगी, अनुवृत्ति चल रही है। यहां कोई कहे आदिर ईटू डवह सूत्र कितना बड़ा है, तो इसमें प्लस इधर करेंगे, उपदेशे, उपदेश आ गया इसमें, उपदेशे और आदि, उपदेश, उपदेश उपदेश में आदि प्रारंभ का, ईटू डवे और फिर इत भी आ रहा है। इत तो चल ही रहा है साथ साथ, क्योंकि इत संज्ञा का तो प्रकरण ही है, विषय चल रहा है। तो उपदेश उपदेश में, उपदेश उपदेश में कहा आदि, प्रारंभ में, आदि का अर्थ प्रारंभ में, एक आदि होता है एक अंत होता है, तो आदि का अर्थ प्रारंभ में। उपदेश में प्रारंभ में क्या, ई टू और ये डवे है ना, ये साधु साधु साधव बहुवचन में हो गया, ईश्चे टुश्चे डुश्चे ऐसा था ये, और फिर ये इतरेतर द्वंद्व समास कर दिया इसमें और बहुवचन का प्रयोग कर दिया। तो इसमें 3 शब्द देखिए, ई और फिर है टू और फिर है डू, डू। कहते उपदेश में प्रारंभ आदि, ध्यान रखना, उपदेश में प्रारंभ, यहां अंत की बात थी, इन सूत्रों में अंतिम व्यंजन की बात थी, यहां करें आदि। उपदेश में आदि में, प्रारंभ में, आदि मीन्स प्रारंभ में, शुरू में, प्रारंभ में ई टू डू, ये जो 3 शब्द हैं, इनकी इत संज्ञा हो जाती है। या नए, अब नए जो है ये आगे इसकी अनुवृत्ति नहीं चलेगी, इत संज्ञा विधान करने वाले सूत्र आगे, इनमें इत संज्ञा का विधान किया जा रहा है। उपदेश उपदेश में ई टू डू, इनकी इत संज्ञा होती है। वो कैसे होने चाहिए, आदि, आदि, वो प्रारंभ में होना चाहिए, मध्य में होंगे, बीच में होंगे तो इत संज्ञा नहीं होगी, लेकिन उपदेश के प्रारंभ में आदि में यदि ई होगा तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, टू होगा उसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी, डू होगा उसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी। ये 3 शब्द ध्यान रखिएगा। उपदेश में प्रत्यय की कोई बात नहीं है, सीधा उपदेश की बात है। उपदेश में प्रारंभ में ई टू डू, इनकी इत संज्ञा हो जाती है। चलिए समझते हैं सूत्रों के अर्थ, आप अच्छी प्रकार से समझते जा रहे होंगे। और मित्रों, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि समझी हुई बात जो है वो कभी भी धोखा नहीं देती है, समझ करके पढ़ो, इसलिए रटने वाले जो है वो एंड टाइम पर, समय पर जब उनकी परीक्षा आती है तो भूल जाते हैं। जो समझ लेता है वो कभी फिर उसको भूलता नहीं है। तो चलिए इसके उदाहरण लेते हैं। जैसे ईमिदा, ये एक धातु है, ईमिदा, ईमिदा स्नेहने, ये धातु पाठ जो पुस्तक है, धातु पाठ उसमें लिखा हुआ है ईमिदा स्नेहने। मैं एक एक उदाहरण दे करके थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, समय की बचत, क्योंकि आप खुद समझदार हैं और मैंने पहले भी बोला आपको कि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। तो उपदेश में ये जो अब ईमिदा जो है ये धातु पाठ में है इसलिए उपदेश में है, और प्रारंभ में ये आ गया, ये है, तो इसलिए इस ये का नाम क्या हो जाएगा, इत नाम हो जाएगा। और जैसे ही इसका नाम इत होगा तस लोप है, उसका लोप हो जाएगा। यहाँ फिर यहाँ आ के ऊपर भी है, आ के विषय में अपन पढ़ चुके हैं, अनुनासिक अच है इसलिए आ की भी संज्ञा हो जाती है, उसका लोप हो जाता है और मूल रूप से धातु बसता है मिद। तो अभी केवल इसके विषय में आपको ध्यान रखना है कि उपदेश में प्रारंभ में अगर ये आता है तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है।
ई टू, दूसरी बात टू की कही है, टू, 3 बातें कही थी, 3 शब्दों के बारे में कहा था, ई और ये टू और डू, इन 3 शब्दों के बारे में कहा। तो टू के बारे में देखिए, एक जैसे टू ओस्वी ये धातु है, टू ओस्वी गति वृद्धौ, गति वृद्धौ, ये धातु पाठ में ही पढ़ा है, तो धातु पाठ होना उसमें उपदेश में आ ही गया। तो यहाँ टू आया प्रारंभ में, उपदेश में प्रारंभ में आ गया है, आदिर ई टू डव, ये सूत्र है, आदिर ई टू डव, उपदेश में प्रारंभ में ई आया, उसकी इत संज्ञा होगी, टू आ गया उसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी, है। तो यहाँ टू की इत संज्ञा होकर के और श्वी बसता है, ओ की भी फिर इत संज्ञा होती है अनुनासिक के कारण। चलिए ई टू 2 शब्द हो गए। अब डू, जैसे डुक्रिय करणे, ये धातु आपने खूब पढ़ी है, डुक्रिय करणे, डुक्रिय करणे, डुक्रिय करणे में प्रारंभ में आदि में डू आ गया, डू आ गया तो उसकी इत संज्ञा होगी, तस्य लोप, उसका लोप हो जाएगा। और ये की इत संज्ञा किससे होगी, हलंत्यम है, अंतिम हल है, इसलिए डुक्रिय का क्या अवस्था है, क्री, इसलिए क्री धातु आपके सामने दर्शन देती है, बाकी कोई दर्शन नहीं देता क्योंकि उनकी इत संज्ञा होती है। अब इत संज्ञा होकर के वो चले जाते हैं ऐसा नहीं है, उनका लोप जरूर हो जाता है, लेकिन इत संज्ञा का भी अपना कोई उद्देश्य है, उद्देश्य, ये जैसे जैसे अपन व्याकरण में आगे गति करेंगे तो आपके सामने सब बातें आती जाएंगी। आचार्य पाणिनि का एक भी शब्द व्यर्थ नहीं है, वो जो बोल रहे हैं वो उसका कोई न कोई उद्देश्य है, वो जो है सार्थक बात कर रहे हैं, सार्थक वचन बोल रहे हैं, सार्थक अक्षर बोल रहे हैं। तो ये था आदिर इंटू डव। अब मैं ऊपर वाले सूत्रों को मिटा रहा हूं, इतना आपके दिमाग में एक चित्र जो है बन गया है। चलिए आदिर इंटू डव, अगला सूत्र है शह प्रत्ययस्य। अब इस सूत्र को मैं लिखूंगा एक बार, उससे थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी। अभी जो सूत्र हमने पढ़ा आदिर ई टू डव, ये सूत्र हमने पढ़ा, और इससे अगला सूत्र है, इसके आगे सूत्र आ रहा है शह प्रत्ययस्य, शह प्रत्ययस्य, ये सूत्र आ रहा है। अब ये शह प्रत्ययस्य क्या कह रहा है, देखिए शह प्रत्ययस्य, कहते प्रत्यय का जो शय है, प्रत्यय का जो शय, अच्छा इसमें सूत्र में इत आ रहा है, देखिए इत संज्ञा का तो प्रकरण है? उपदेश चल ही रहा है, उपदेश निरंतर चल रहा है, उपदेश में जो कुछ चर्चा कर रहे हैं वो किसके लिए है, उपदेश के लिए है, उपदेश से बाहर नहीं जा रहे, उपदेश में। और आदि, इस सूत्र में आदि की भी अनुवृत्ति आ रही है, आदि। अब देखिए मित्रों, अनुवृत्ति की महिमा अब आप समझ गए होंगे। यदि आज आप इस मेरी कक्षा के माध्यम से यदि अनुवृत्ति को और पाणिनीय क्रम की महिमा को आप समझ गए तो मैं अपने परिश्रम को सफल मानूंगा। तो ये क्या है, यहाँ उपदेश से पहले सूत्र से आ रहा है, उपदेश नासिक से चला आ रहा है, इत भी वहीं से चला आ रहा है, ये दोनों निरंतर जो है वो गतिशील है, सराई-वेती सिद्धांत को लेकर के आगे चल रहे हैं। और ऊपर वाला जो सूत्र अभी हमने पढ़ा आदिर इंटू डव, उससे आदि की अनुवृत्ति आ रही है। अब ये सूत्र इतना बड़ा बन गया है, इस सूत्र का कद इतना लंबा हो गया है। उपदेशे आदि श, उपदेश के प्रारंभ में है आदि से, किसका, प्रत्ययश। उपदेश में कहीं पर प्रत्यय आए, प्रत्यय आप जानते हो, शब्दों के पीछे जो लगते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। तो उपदेश में प्रत्यय के आदि में शुरू में, प्रारंभ में यदि ये शय आ जाए, कैसा शय, जरा देख लीजिए इसके दर्शन अच्छी तरह कर लीजिएगा।
प्रत्यय के शय की इत संज्ञा होती है उपदेश में, कब? जब वो आदि में हो, प्रारंभ में हो। कौन से शय की इत संज्ञा होगी जी? कौन से शय की इत संज्ञा होगी? इसकी होगी, है मूर्धन्य शकार की। कहीं पर भी उपदेश में प्रत्यय के प्रारंभ में है ना, बीच में ना अंत में, वो बात नहीं कर रहे। उसके लिए अलग सूत्र है, अलग जो है नियम कानून धाराएं बनी हुई हैं, जो जिसके दायरे में आएगा वो उसके साथ व्यवहार होता चलेगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं प्रत्यय के प्रारंभ की बात, आदि में यदि मूर्धन्य शकार आता है तो तस्यापि इत संज्ञा भवति, उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे देखिए उदाहरण दे, जैसे प्रत्यय शंग है, शंग प्रत्यय है? तो शंग प्रत्यय में क्या है? ये शंग प्रत्यय है और उपदेश में है, अष्टाध्यायी में है। इसका प्रारंभ में ये मूर्धन्य शकार है तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से होगी? किस नियम से होगी? इसी सूत्र से जो अपन पढ़ रहे हैं, उपदेश में आदि शय, आरंभ का जो शय है किसका होना चाहिए? प्रत्यय से। प्रत्यय का जो शय है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, तस् लोप है, उसका लोप हो जाता है। यहाँ जो गय है उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी, उसका लोप हो जाएगा, ये बचेगा। ये एक संकेत दिया मैंने। उपदेश में जहां भी प्रत्यय के प्रारंभ में मूर्धन्य शकार आएगा, कौन सा शकार मित्रों? मूर्धन्य शकार है, आदि में, प्रारंभ में है। किसके प्रारंभ में? प्रत्यय के प्रारंभ में अगर मूर्धन्य शकार कहीं पर आता है तो उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। ये संकेत थोड़ा समय की बचत करता हुआ मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं इनको विस्तार से। अपन जब उन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो सामने सब बातें आ जाती हैं। अब यह प्रत्यय के लिए कहा शह प्रत्यय से, और चलो इसको भी लिख रहा हूं मैं, आगे समझेंगे। शह प्रत्ययस्य, ये सूत्र आया। अगला सूत्र लशक आदि प्रत्यय से चुटू, ये सूत्र है चुटू, है बड़ा प्यारा सा सूत्र है। आजकल जैसे अपन सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू हैं नाम रखते हैं, और जितना छोटा संक्षेप नाम रखने का प्रयास करते हैं, जितना जो ज़्यादा प्यारा लगता है उसका छोटा सा नाम दे देते हैं अपन, है। तो आचार्य पाणिनि ने एक छोटा सा सूत्र बना दिया, चुटू है, चुटू। अब इस चुटू का क्या अर्थ है? इसमें है चू और आगे है टू, और ये द्विवचन है, हो गया यहाँ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, जैसे साधु, साधु, साधव है, द्विवचन में ऊ कर दिया तो द्वंद्व समास हो गया। चुश्चे, टुश्चे है, चुटू। ऐसे इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। तो चलिए अब ये कह रहा है चुटू। अब ये चुटू सूत्र में ये कितना बड़ा होगा, क्या क्या जुड़ेगा? इधर इत तो जुड़ा हुआ है ही है, ये तो आप समझ रहे हैं कि इत आ रहा है, और इधर उपदेश भी आ रहा है, उपदेश ये भी आ रहा है निरंतर। उपदेश में चूटू इत है। चू का अर्थ क्या होगा? चलिए आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, है चू का अर्थ, क्योंकि वर्ग का प्रथम अक्षर है च, उसके साथ ऊ की मात्रा। कहीं भी सूत्र को याद रखिएगा, नियम को याद रखिएगा, वर्ग के प्रारंभिक अक्षर है उनके साथ में जब ऊ की मात्रा लगती है तो पूरे वर्ग का ग्रहण होता है। तो चू का अर्थ हो गया च वर्ग, और टू का अर्थ क्या होगा? ट वर्ग। कहते च वर्ग और ट वर्ग की उपदेश है, उपदेश में च वर्ग और ट वर्ग की संज्ञा होती है, लेकिन यहीं पर समाप्त नहीं हो रहा अर्थ। आचार्य पाणिनि ये कह रहे हैं कि यहाँ प्रत्ययस्य को लेकर आओ, प्रत्ययस्य है, प्रत्यय को भी लेकर आओ। मैं ये बात उपदेश में चवर्ग टवर्ग की संज्ञा होती है, सब जगह नहीं कह रहा मैं। उपदेश में मेरे पांचों ग्रंथ में चवर्ग टवर्ग है उसकी संज्ञा होती है, लेकिन सभी जगह मत कर देना तुम, है ऐसी नादानी मत कर देना, है। कहाँ करना इस संज्ञा? चवर्ग टवर्ग की संज्ञा कहाँ करना? केवल प्रत्ययस्य, प्रत्ययस्य है, प्रत्यय में करना, प्रत्ययस्य। और एक बात और भी कह रहे हैं, साथ में आदि भी ला रहे हैं, आदि। अब देखिए पाणिनि की महिमा,
एक जगह पढ़ दिया, फिर उसकी अनुवृत्तियां चल रही हैं और सूत्रों के अर्थ अपने आप होते लग रहे हैं। तो उपदेश, उपदेश में प्रत्यय से, प्रत्यय के हैं आदि, मैं यहां लिख देता हूं इस शब्द को आदि। उपदेश में प्रत्यय से, प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय के आदि में। मित्रों समझ में आ रहा है? यही तो अनुवृत्ति का चमत्कार है। उपदेश, उपदेश में प्रत्यय से, प्रत्यय लिख दिया मैंने, इसको पूरा मुझे ऐसा लिखना चाहिए, प्रत्यय से। उपदेश में प्रत्यय से आदि, प्रत्यय के आदि में चुटु, चवर्ग, टवर्ग, इत, उनकी इत संज्ञा हो जाती है। तो सूत्र का क्या अर्थ बना? उपदेश में प्रत्यय के आदि में, प्रारंभ में, यदि कहीं पर चवर्ग और टवर्ग है, चवर्ग अथवा टवर्ग है, तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। फिर से अर्थ बोल रहा हूं, उपदेश में है प्रत्यय से, प्रत्यय के आदि, प्रारंभ में है चुटु, चवर्ग, टवर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। चलिए उदाहरण देखते हैं। तो ये छोटे छोटे सूत्र देखिए, एक चुटु सूत्र था, लेकिन उस चुटु को बोल करके आचार्य पाणिनि कितना बड़ा संदेश दे गए हैं। ये संदेश कब मिल रहा है हमें? कब मिल रहा है? जब हम पाणिनीय व्याकरण को पाणिनि के ही क्रम से पढ़ते हैं, तब ये चमत्कार होता है मित्रों। यदि हम पाणिनि के क्रम को तोड़ मरोड़ करके पढ़ेंगे तो हम इस चमत्कार के दर्शन नहीं कर पाएंगे। चुटु, अब इसके उदाहरण देखते हैं। प्रत्यय के प्रारंभ में कह रहे हैं चवर्ग है, चवर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। जैसे देखिए, एक प्रत्यय आता है सु औ जस, सु औ और फिर आगे आया जस। अब जस ये उपदेश में है, अष्टाध्यायी में ही पढ़े हुए हैं ये 21 जो प्रत्यय हैं, सुप्रत्यय। तो जस में ये जस क्योंकि प्रत्यय है और इसके प्रारंभ में ये चवर्ग आ गया, छ और ये जय। तो उपदेश में प्रत्यय के प्रारंभ में चवर्ग आ गया तो चवर्ग की इत संज्ञा होगी और तस्य लोप है, उसका लोप हो जाएगा। इसलिए जस का क्या बचेगा? अस बचेगा। स की इत संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अभी हमने पढ़ा था, नए विभक्तौ तुष्मा, ये विभक्तियां हैं और इनके अंत में तवर्ग की, सकार की, मकार की संज्ञा नहीं होती है। तो जस में ये जय, जय ये चवर्ग में आ रहा था, चू में आ गया, इसलिए उसकी इत संज्ञा होगी और जय का लोप होकर के अस बचा। ये चवर्ग का उदाहरण होगा। टवर्ग का देखिए, टा, भ्याम, भिस, ये तृतीया विभक्ति के प्रत्यय हैं। टा, भ्याम, भिस। यहाँ टा आया है, टा, तो टा में ये टा प्रत्यय है, उपदेश में भी है, तो इस टा प्रत्यय के प्रारंभ में है। चुटु क्या कह रहा है? प्रारंभ में है, बीच की अंत की बात नहीं कर रहा, वो करने वाले करते रहेंगे हैं। ये तो अपने चुटु तो प्रारंभ की बात कर रहा है कि उपदेश में प्रत्यय के प्रारंभ में यदि चवर्ग आता है, टवर्ग आता है तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो ये टवर्ग आ गया, ट है। अब ये टा है, इसमें दो अक्षर हैं, देखिए ट प्लस आ, तो ट की इत संज्ञा होगी, तस्य लोप, उसका लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? आ बचेगा, आ बचेगा। तो टवर्ग की इत संज्ञा होगी और उसका लोप हो जाता है। तो ये था चुटु, उपदेश में प्रत्यय के आदि में है, प्रारंभ में। अब देखो ये एक क्रम जुड़ा हुआ है, आदि में, प्रत्यय के आदि में है चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। अब इत संज्ञा प्रकरण का ये अंतिम सूत्र देखिएगा। अंतिम सूत्र है लशक्व तद्धीते, लशक्व तद्धीते, ये अंतिम सूत्र है, लशक्व तद्धीते। इसको अलग अलग करेंगे तो ल श कु प्लस एतद्धीते, एतद्धीते ये कहा। अब ऊपर से संबंध है, यहां से उपदेश अनुनासिक से इत चला आ रहा है और प्रथम सूत्र से उपदेशे भी चला आ रहा है उपदेशे, और शह आदि ऋतु डबे से जो है वो आदि भी चला आ रहा है और शह प्रत्ययस से प्रत्ययस भी चला आ रहा है। ये अनुवृत्तियां आ रही हैं, अनुवृत्ति है। अब समझ गए होंगे आप अनुवृत्ति क्या होती है?
ये अनुवृत्तियां इस सूत्र में आकर के जुड़ेंगी। उपदेशे प्रत्ययस्य आदि है, उपदेश में प्रत्यय के आदि में प्रारंभ में क्या लय शय कु इत, तीन बातें कही देखिए, एक लकार कहा, एक शकार कहा और एक कु का अर्थ क्या होगा आप ही बोलिए, हैं बोल दिया आपने, चलो आपने बोल दिया, मैं लिख देता हूं कै वर्ग है, कै वर्ग। लय शय कु, लय का अर्थ हो गया लकार, शय का अर्थ हो गया शकार और कु का अर्थ हो गया कै वर्ग। कहते हैं लकार शकार कै वर्ग इन तीनों की इत संज्ञा होती है। लकार शकार कवर्ग की संज्ञा होती है, लकार की संज्ञा हो जाती है, शकार की भी तालव्य, कौन सा शकार है ये तालव्य, शकार की संज्ञा हो जाती है, कवर्ग और कैवर्ग की कै ख गए घ गए इनकी भी इत संज्ञा हो जाती है। कब होती है लकार की संज्ञा, कब होगी शकार की संज्ञा, कब होगी कवर्ग की संज्ञा, कब होगी हैं, कहते हैं ये उपदेश में होने चाहिए हैं, पहली कंडीशन। दूसरा प्रत्यय से आदि, प्रत्यय के प्रारंभ में होने चाहिए, प्रत्यय के प्रारंभ में ही लकार शकार और कवर्ग की इत संज्ञा होगी। लेकिन साथ में एक शर्त भी दे रहे हैं, अतद्धिते, अतद्धिते, ठीक है, तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर होगी ये बात। ये इत संज्ञा तद्धित प्रत्ययों के प्रकरण में नहीं होगी, तद्धित के प्रकरण में नहीं होगी है। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय आपने सुने हैं, आगे अपन विस्तार से पढ़ेंगे भी इनको। तो तद्धित प्रत्ययों में ये नियम लागू नहीं होगा है। ये कानून, ये जो कानून आचार्य पाणिनि कह रहे हैं मैं जो बना रहा हूं, कौन सा कानून, उपदेश में प्रत्यय के प्रारंभ में लकार शकार और कवर्ग की इत संज्ञा होती है, कहते ये कानून तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके लगेगा, अतद्धिते है, तद्धित में ये नहीं होगा। चलिए इनके उदाहरण देखते हैं। लकार शकार कवर्ग है, लशक तद्धिते सूत्र के माध्यम से तीन बातें आचार्य पाणिनि ने कही कि लय की इत संज्ञा होती है, तालव शकार की इत संज्ञा होती है, प्लस कैवर्ग की इत संज्ञा होती है। थोड़ा समझते हैं, देखिए एक प्रत्यय है ल्युट है, लुट, लुट से इत्यादि, लुट से इत्यादि सूत्रों के द्वारा लुट प्रत्यय आता है। तो लुट प्रत्यय जो है ये उपदेश में है, अष्टाध्यायी में है, उपदेश में आ गया। आदि प्रत्यय, प्रत्यय है ही, आदि प्रारंभ में है, ये लय, लुट प्रत्यय का लय प्रारंभ में है, इसलिए इसकी इत संज्ञा होगी और तस्य लोप उसका लोप हो जाएगा। टय की संज्ञा किससे होगी है, हलंत्यम अंतिम है, इसलिए लुट का क्या बचेगा, यू बचता है, यू। तो ये उपदेश में प्रत्यय के प्रारंभ में लकार की संज्ञा हुई। तालव शकार जैसे कर्तृ शप प्रत्यय आता है, दिवादि शन इत्यादि प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय आते हैं। तो इनमें शप प्रत्यय है, अष्टाध्यायी में है, शन प्रत्यय ये भी अष्टाध्यायी में है, उपदेश में आ गए, और उपदेश में आ गए और प्रत्यय के प्रारंभ में, प्रत्यय का प्रारंभ भी है, यहाँ और अच्छी तरह नजर आएगा आपको है, यहाँ स में है, यहाँ तालव शकार दिखाई दे रहा है। तो प्रत्यय के प्रारंभ में तालव शकार होगा तो उसकी संज्ञा हो जाएगी है, यहाँ भी नय की संज्ञा भी हो जाएगी और क्या बचेगा, ये बचेगा। तो ये लशक तद्धिते सूत्र कह रहा था कि प्रत्यय के प्रारंभ में यहाँ तालव शकार आएगा तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। अब आगे अंतिम उदाहरण देखिए, कैवर्ग का, कैवर्ग का आपका जाना पहचाना एक प्रत्यय रख रहा हूं है, कई बार आपसे मिला होगा है, हाथ मिलाया होगा आपने उससे है, कत्वा, कत्वा प्रत्यय है, कतय प्रत्यय है, ये प्रत्यय है। तो कत्वा प्रत्यय कतय प्रत्यय ये भी अष्टाध्यायी उपदेश के अंतर्गत लिखे हुए हैं और ये प्रत्यय है ही, इसलिए ये सूत्र कहेगा, लशक तद्धिते सूत्र कह रहा है कि उपदेश में आगे प्रत्यय आदि प्रत्यय के प्रारंभ में है क्या, लकार शकार और कैवर्ग, ये कैवर्ग में आ गए, इसलिए इनकी इत संज्ञा करो और जिसकी इत संज्ञा उसका लोप। इसलिए कत्वा का क्या बचता है, केवल त्वा बचता है, कतय का क्या बचता है, केवल तय बचता है, तय। ये इत संज्ञा का प्रकरण। और फिर अंत में कह रहे हैं तस्य लोप है, जो मैंने कहा है यस्यापि इत संज्ञा भवति तस्य लोप भवति, उसका लोप हो जाता है। तो ये मैंने जो है प्रयास किया है इत संज्ञा का प्रकरण जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है
वो पाणिनि के स्वर में, पाणिनि के क्रम में मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि निश्चित रूप से आप इसको समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई भी शंका हो तो मैं आपके लिए अहरनिश आपकी सेवा में तत्पर हूं। आप कभी भी अगले जो है वो अपने कमेंट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से आप मेरे सामने अपनी शंकाएं रखेंगे तो मैं अगले वीडियोज़ में उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का पाठ यहीं पर जो है वो समापन करते हैं और मेरे साथ मिलकर के बोलिए, जयतु भारती, जयतु भारतम। धन्यवादः।